प्यारे मित्रों, कृष्ण कहते हैं, मैं उस भक्त के पास स्वयं दौड़ा आता हूं जो मुझे प्रेम से पुकारता है। तो आइए प्रेम से कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा और गीता के दिव्य विचारों में डूबते हैं। दोस्तों, जो होना है वो होकर ही रहता है। ये शब्द यूं ही कहे गए वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन की गहराइयों में छिपा हुआ ऐसा सत्य है जिसे समझ लेना ही हमारे दुखों का अंत कर देता है। जीवन में जब कठिनाइयां आईं, जब राहें अंधेरी लगें, जब सब कुछ टूटता सा लगे, तब एक क्षण के लिए ठहरो और खुद से कहो, यह भी उसी योजना का हिस्सा है जो ईश्वर ने रची है। हो सकता है कि अभी यह दर्दनाक लगे, लेकिन इसी में कहीं ना कहीं तुम्हारे भले का बीज छुपा है। जब इंसान यह मान लेता है कि हर परिस्थिति, हर उतार चढ़ाव, हर असफलता और सफलता ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। चिंता धीरे धीरे कम हो जाती है, डर मिटने लगता है, क्योंकि फिर तुम्हें समझ आता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें सही राह पर ले जा रही है। तो हर दिन कर्म करते रहो, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, लेकिन साथ ही विश्वास रखो कि होना है वो होकर ही रहेगा। अगर परिणाम तुम्हारे पक्ष में है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और अगर परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो लाख कोशिशें कर लो, उसे कोई बना भी नहीं सकता। यही गीता का गूढ़ ज्ञान है, यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है, और यही वह समझ है जो इंसान को निडर बनाती है, उसे मानसिक शांति देती है और उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। कभी आपने गौर किया है, जब हम पूरी ताकत लगा देते हैं कि कोई घटना टल जाए, कि जो डर हमें सताता है वह हकीकत न बने, लेकिन फिर भी वही घट जाता है। जैसे कभी कभी हम किसी अपॉइंटमेंट या इंटरव्यू के लिए देर न हो, इसके लिए बहुत सावधानी बरतते हैं, अलार्म सेट करते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, सब कुछ पहले से तैयार रखते हैं। लेकिन अगले दिन अचानक बिजली चली जाए या रास्ते में ट्रैफिक जाम लग जाए और चाहकर भी हम लेट हो जाते हैं। हम पूरी मेहनत करके भी उस परिणाम को बदल नहीं पाते। और दूसरी ओर कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि हमने कुछ खास कोशिश नहीं की, लेकिन जीवन हमें ऐसा वरदान दे देता है जिसकी हमने उम्मीद तक नहीं की थी। जैसे एक व्यक्ति जो सामान्य सी नौकरी कर रहा है, अचानक किसी दोस्त के माध्यम से कोई ऐसा अवसर पा लेता है जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देता है। उसने न तो इस मौके के लिए संघर्ष किया, न योजना बनाई, फिर भी वह उसकी झोली में आ गिरा। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि वही अदृश्य शक्ति है जो हर घटना को उसके सही समय पर घटित करती है। यही सत्य है कि जो होना तय है वह होकर रहेगा। हम चाहें तो अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करें या जल्दी लाने की जिद करें, लेकिन न तो हम भविष्य को पूरी तरह अपने हाथों में ले सकते हैं और न ही अतीत को रोक सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही कहा था, न तत्वम वेत्ति कश्चन, यानी कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। कल का पर्दा हमारे सामने कभी नहीं खुलता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस पल हमारे हाथ में केवल कर्म है। मनुष्य को कर्म करना है, लेकिन परिणाम की डोर नियति और ईश्वर के हाथ में रहती है। इसे एक किसान के उदाहरण से समझिए। किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, यह सब उसका कर्म है। लेकिन क्या वह बारिश को अपने अनुसार रोक सकता है या बुला सकता है? बिल्कुल नहीं। यदि समय पर बारिश हो गई तो फसल लहलहा उठेगी, और अगर सूखा पड़ गया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। इसलिए उसका काम कर्म करना है। परिणाम प्रकृति और ईश्वर के हाथ में है। हम जब इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। हम चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि परिणाम चाहे जैसा भी हो वह हमारे नियंत्रण से बाहर है, और जो होना है वह होकर ही रहेगा। सोचिए, एक किसान भोर होते ही खेत की ओर निकलता है। उसके पैरों में मिट्टी लगी होती है, माथे से पसीना टपकता है, फिर भी उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक रहती है। वह अपने हाथों से मिट्टी को उलटता पलटता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है। उसके मन में हर बीज के साथ एक सपना जुड़ा होता है कि यह बीज कल सुनहरी फसल में बदलेगा। लेकिन किसान चाहे कितनी भी मेहनत करे, आसमान से बरसने वाली बारिश उसके बस में नहीं है। वह आसमान की ओर देखता है, काले बादलों को तरसता है और कभी कभी सूखी हवाओं से निराश हो जाता है। अगर समय पर बारिश हो जाए तो वही खेत हरी चादर ओढ़ लेता है, लहराती फसलें उसकी आंखों में खुशी के आंसू ले आती हैं। लेकिन अगर बारिश न हो तो सारी मेहनत जैसे अधूरी रह जाती है। उस समय किसान चुपचाप गहरी सांस लेता है, भीतर से टूटता है, पर हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि यह अनुभव उसे अगली बार और भी समझदार बना देगा। कब बोना है, कैसे बचाना है,
और किस वक्त भरोसा सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि धैर्य पर भी करना है। यही जीवन का दूसरा रूप है। जो होना है वो होकर ही रहता है। अब इसे रिश्तों में देख लीजिए। कभी कभी हम दिल से कोशिश करते हैं कि कोई रिश्ता टूटने न पाए। हम झुकते हैं, माफी मांगते हैं, बार बार पहल करते हैं कि रिश्ता बच जाए, लेकिन फिर भी वो रिश्ता बिखर जाता है, जैसे कोई कांच का टुकड़ा जिसे जितना भी जोड़ो दरार रह ही जाती है। उस वक्त दिल दर्द से भर जाता है। सवाल उठते हैं, क्यों इतनी कोशिश के बाद भी यह रिश्ता नहीं बच पाया? वहीं दूसरी ओर कई रिश्ते बिना किसी कोशिश के गहरे हो जाते हैं। आप किसी से अचानक मिलते हैं और बिना कहे ही वो रिश्ता जीवन का अटूट हिस्सा बन जाता है। जैसे कोई बेल अपने आप पेड़ से लिपट जाती है और कभी अलग नहीं होती। ये सब हमारे वश में नहीं है। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम हर रिश्ते में ईमानदारी रखें, अपनी नीयत साफ रखें और कर्म करते रहें। नतीजा चाहे जैसा भी हो वह हमारे बस से बाहर है। यह जीवन की सबसे सच्ची तस्वीर है। मेहनत करो, नीयत साफ रखो, लेकिन परिणाम को लेकर जकड़े मत रहो, क्योंकि अंततः वही होगा जो होना लिखा है। महाभारत का प्रसंग ही हमें यह गहराई से समझाता है कि जीवन में चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों न कर लें, जो होना है वह होकर ही रहता है। अर्जुन, जो अपने समय का सबसे महान योद्धा था, उसने हर संभव प्रयास किया कि यह विनाशकारी युद्ध टल जाए। उसने अपने भाइयों को समझाया, दुर्योधन से संवाद किया, यहां तक कि शांति दूत के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ने भी प्रयास किया। अर्जुन मन ही मन यही चाहता था कि युद्ध का यह भयानक अध्याय कभी खुले ही नहीं। उसके हृदय में कहीं ना कहीं डर भी था और दुख भी, क्योंकि इस युद्ध में सामने उसके अपने गुरु, उसके बंधु, उसके सगे संबंधी खड़े थे। मनुष्य होने के नाते यह स्वाभाविक था कि वह टूट रहा था, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि नियति को कोई रोक नहीं सकता। दुर्योधन चाहे जितना प्रयत्न करता, चाहे जितनी बार षड्यंत्र रचता, अंत में पांडव मिटे नहीं। उसकी हर योजना धूल में मिलती रही। यह दिखाता है कि परिणाम किसी के बस में नहीं होता। जो होना है वो होकर ही रहता है। मनुष्य चाहे जितनी जद्दोजहद कर ले, जीवन का धागा उसी दिशा में खुलता है जिस ओर नियति उसे ले जाती है। हम परिणाम को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने कर्म को निभा सकते हैं, और यही सच्ची जीत है। मान लीजिए आपने किसी नौकरी के लिए महीनों तैयारी की, मेहनत की, उम्मीदें बांध ली, लेकिन रिजल्ट आपके खिलाफ आ गया। उस पल दिल टूटता है, नींद उड़ जाती है, लगता है जैसे सब खत्म हो गया। मगर अगर आप रुककर ये सोचें कि शायद ईश्वर आपके लिए इससे कहीं बड़ी जगह तैयार कर रहे हैं, शायद ये हार आपको उस दिशा में धकेल रही है जहां आपकी असली सफलता इंतजार कर रही है, तो आपके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। यही सोच आपको हार को झेलने की ताकत देगी। अब व्यापार की ही बात कर लें। कोई व्यापारी सालों से मेहनत कर रहा है और अचानक घाटा लग जाता है। पहला विचार यही आता है कि सब खत्म हो गया, मेहनत बेकार हो गई। लेकिन अगर वह समझे कि यह घाटा दरअसल उसकी आंखें खोलने वाला अनुभव है कि कहां गलती हुई, किस जगह सुधार की जरूरत है, तो वही घाटा भविष्य की सफलता की नींव बन सकता है। असली व्यापारी वही है जो हर नुकसान को सीख मानकर आगे बढ़ता है, न कि टूट कर बैठ जाता है। और जब बात अपनों की हो, तब तो दिल और भी भारी हो जाता है। कोई प्रियजन चाहे दूरी के कारण हो या जीवन से ही चला जाए, उस कमी को भरना आसान नहीं। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो समझ आएगा कि जीवन का यही सत्य है। हर मिलन का एक दिन विछोह तय है। यही स्वीकार करने से मन शांत होता है। दुख तो रहेगा, पर उसमें करुणा और गहराई भी होगी। तब इंसान यादों को संभाल कर जीता है, न कि उस कमी से टूटकर। यानी जब भी जिंदगी आपके खिलाफ लगे, तब यही सोच अपनाइए कि शायद यह हार, यह घाटा, यह विछोह सब आपके लिए किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। इस स्वीकार से न केवल आपका दुख कम होगा, बल्कि आप और मजबूत बनेंगे। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि चिंता मत करो, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। और जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन हल्का हो जाता है। याद रखो मित्रों, नदी अपना मार्ग खुद बनाती है, लेकिन अंततः सागर तक पहुंचना उसका ही भाग्य है। वैसे ही इंसान चाहे जितने मोड़ ले, अंत में वही होगा जो होना तय है। तो आज से यह निश्चय कर लो, कभी हार मिलने पर उदास मत होना, कभी असफलता आने पर खुद को दोष मत देना। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और भरोसा रखो कि परिणाम वही होगा जो होना है। और जब यह स्वीकार कर लोगे, तब जीवन से डर मिट जाएगा और हर परिस्थिति में शांति का अनुभव होगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो होना है वो होकर ही रहता है। लेकिन यह वाक्य केवल सुनने में आसान लगता है,
इसे समझना और स्वीकार करना इंसान के लिए बहुत कठिन है। हम सब चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है।